विनीत शर्मा, न्याय प्रबोधन लॉ स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक पर 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा अपरिपक्व समझ जिसकी हो उसके द्वारा कार्य करना, जो आम भाषा में अपराधी श्रेणी में आता हो। टॉपिक आईपीसी के सेक्शन 83 से अंतर्गत है। इसके अंतर्गत इसकी परिभाषा है। पहले परिभाषा को एक बार देख लेते हैं किस तरह से किताब में परिभाषा लिखी हुई है। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से अधिक 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती हो, जिसकी समझ इतनी परिपक्व विवेक में नहीं आया हो, परिपक्व नहीं हुई हो, जो उस अवसर पर उस अपने आचरण की प्रकृति एवं परिणामों का निर्णय वो कर सके। इस तरह से परिभाषा आपके किताब में लिखी हुई है। इस परिभाषा को हम समझ लेते हैं। कोई भी शिशु जिसकी उम्र 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच हो और वह विवेकहीनता में, नासमझी में ऐसा कार्य कर दे जो अपराध हो, लेकिन वह उस शिशु के लिए 83 सेक्शन में उसके लिए छूट है, वह उसके लिए दंडनीय नहीं है, वो केवल कार्य है, अपराध नहीं है। इसकी परिभाषा हम इस तरह समझेंगे। परिभाषा को समझ लेना है, किताब में पढ़ के एक बार उसको इस तरह से परिभाषा को समझना है और याद नहीं करना है, समझना है केवल। अब इस केस की जब ये 83 के अंदर उसे छूट है, अपवाद है, तो अपवाद की भी एक निर्भरता होती है कि किस पर निर्भर है, उसके अवयव क्या है, उसकी निर्भरता क्या है। तो इस केस में सबसे पहले निर्भरता देखते हैं। निर्भरता में बच्चे की अपरिपक्व आयु होनी चाहिए, अर्थात वो विवेकहीन होना चाहिए और उसे इस बात का विवेक नहीं होना चाहिए, उसकी आयु इतनी 12 वर्ष अधिक ना हो। नंबर 2, आप उसे आते विवेकहीनता मतलब उसको उतनी समझ ना हो कि वह जो कार्य कर रहा है वह अपराध है या उसका परिणाम क्या होगा, उसे इस प्रकार की समझ ना हो। तीसरा आता है हमारा शिक्षा। उसकी एजुकेशन उसकी इस तरह से हो, कम हो, उसकी एजुकेशन में उसे ये समझ ना हुई हो कि जो है वह जो कार्य कर रहा है वह अपराध है। और माँ का वातावरण भी बहुत विशेष एक महत्व रखता है, क्योंकि अपराध किन परिस्थिति में हुआ, माँ का वातावरण क्या था, माँ की परिस्थिति क्या थी, ये सब निर्भरता इस केस पर रहती है। 83 सेक्शन अंतर्गत ये अपवाद में रहती है। इसके अलावा अवयव हम देख लेंगे। अवयव में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर पूरा केस आपका टिका हुआ है। 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा ही वह कार्य करा गया हो, अर्थात 12 वर्ष से अधिक अगर शिशु है तो वह 83 के अंदर अपवाद नहीं है, एग्जेप्शन नहीं है, छूट नहीं है। नंबर 2, अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को समझने की उसके अंदर पर्याप्त क्षमता ना हो, मतलब जो वह कार्य कर रहा है उसे ये पता नहीं हो कि वह इस कार्य का परिणाम क्या होगा, इस कार्य के बाद उसका अंजाम क्या होगा, वह कार्य विवेकहीनता में करा गया हो, समझ ना समझी में करा गया हो। नंबर 3, अक्षमता, अर्थात कार्य संपादित होते समय अस्तित्व में अक्षमता का होना जरूरी है। जब कार्य संपादित हो रहा है, जिसे आम भाषा में अपराध कहते हैं, उस समय बच्चा अक्षमता वाला हो, उसे इस बात की क्षमता ना हो कि वह इस बात को, इस केस को समझ सके, इसके परिणामों को समझ सके। ये एक परिभाषा हो गई, परिभाषा के अवयव हो गए, परिभाषा की निर्भरता हो गई। अब इस केस को और अगर डीपली समझना है तो हम कुछ केस पर नजर मार लेते हैं। जैसे केस था हीरालाल बनाम बिहार राज्य केस। उसमें एक बच्चा होता है, शिशु होता है जो मंद बुद्धि का होता है और वो धारदार हथियार से किसी की हत्या कर देता है या हमला कर देता है, लेकिन उसके बाद भी वह 83 के अंतर्गत अपराध माना गया है और उसको छूट दी गई है, अपराधी नहीं माना गया है, दंडित उसको नहीं किया गया है, प्रतिरक्षा उसको प्राप्त हुई है। दूसरा केस देखेंगे, अल्लाह महापात्र वाला बात था। उस बात को देख लेते हैं। 11 वर्ष से अधिक उम्र थी उस बच्चे की, अर्थात 12 वर्ष में वो प्रवेश कर गया था और इसकी कंडीशन क्या है, 7 वर्ष से अधिक 12 वर्ष से कम। 12 वर्ष में चूंकि चल रहा है
और उसके पास एक चाकू होता है, वो धमकी देता है चाकू से वार करने की। इसका मतलब उसमें क्षमता थी, उसे पता था कि मैं चाकू से वार करूंगा तो अंजाम बुरा हुआ। उसके बाद वह चाकू से उसकी धमकी देता है, हत्या करता है। हत्या करने के बाद केस में 83 के अंतर्गत फिर अपराध मानने की बात कही गई है, उसको छूट देने की बात कही गई है, लेकिन उसको अपराध माना गया है। बच्चे को, शिशु को सुधार गृह में 5 वर्ष के लिए भेजा गया था। एक केस और एक बात और देख लेते हैं। कृष्णा वाला बात, एक कृष्णा बनाम था, मद्रास वाला केस था, 373 के अंतर्गत बाद में था। और उसमें एक बच्चा जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, वह एक हार की चोरी कर लेता है। चोरी करने के बाद फिर वो 83 की तरफ मुड़ते हैं और वो अपना इसके अंतर्गत अपवाद को दिखाते हुए दंड ना देने की बात कहते हैं विधि में। लेकिन उसको बताया गया, कहा गया कि यह कार्य उसकी समझी में गया है, उसकी समझ में करा गया है, उसको क्षमता थी, विवेकहीनता नहीं थी, और उसे चोरी का आरोप उस पर सिद्ध हुआ है और चोरी का दोषी मानते हुए उसको दंडित किया गया है। और भी बहुत सारे केस हैं, आप देख सकते हैं। ये 3 केस मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप किताब में से केस देख सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई 7 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से कम बच्चा हो, उसको विवेकहीनता हो, वह उसमें क्षमता ना हो बात पहचानने की, और उसके द्वारा कोई अपराध कर दिया गया हो तो वह दंडनीय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सब निर्भरता क्या है, उसकी अवयव क्या है, वातावरण क्या था, ये सब उस पर निर्भर करता है। कभी कभी ऐसा अपवाद में विधि के अंतर्गत नहीं माना जाता। जाते जाते संदेश एक, कि हम अपने बच्चों पर निगाह रखें और बच्चों पर निगाह रखते हुए ये भी देखें कि वे आसपास के वातावरण में किस प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं, और वह उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा जिससे कोई समाज में क्षति हो रही है, किसी के साथ अपराध हो रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। हम अपने बच्चों पर निगाह रखें और बच्चों पर निगाह रखते हुए माहौल को, अपने वातावरण को अच्छा बनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।